इसे नहीं जानते, इसीलिए भगवत गीता उन्हें मूढ़ यानी मूर्ख कहती है। अब इन मूढ़ों को बतला दो, भाइयों, तुम सृजन नहीं कर सकते, ना ही कोई वस्तु सृजित की जा सकती है। जरा यह पता लगाओ कि जीव कहाँ से आ रहे हैं, उनका स्रोत क्या है, और सारी प्रकृति के बीच कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है। इसको ढूंढो, यही असली ज्ञान है। यदि तुम इस ज्ञान के लिए संघर्ष करो और हर वस्तु के आदि स्रोत को ढूंढने का प्रयास करो, तो किसी न किसी दिन तुम समझ सकोगे कि ईश्वर ही हर वस्तु के स्रोत हैं, और तब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण होगा। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवत गीता 7.12। इस सुंदर फूल को देखो, क्या तुम सोचते हो कि यह किसी मस्तिष्क के निर्देशन के बिना स्वतः ही उत्पन्न हुआ है? यह नासमझी का दर्शन है। ये तथाकथित विज्ञानी अनेक आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनमें से कितने वास्तविक व्याख्या करता है? अन्य कोई नहीं समझ सकता, इसे केवल वे ही समझ पाते हैं। वे ऐसी जटिल भाषा का इस तरह प्रयोग करते हैं कि जब तक वे स्वयं व्याख्या नहीं करते तब तक कोई समझ नहीं सकता। वे कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वतः किया जाता है। यह तथ्य नहीं है। प्रकृति एक उपकरण है, यह अद्भुत कंप्यूटर जैसी है, फिर भी इसका एक संचालक है। इन मूर्खों में सामान्य बुद्धि भी नहीं है। ऐसा यंत्र कहाँ है जो बिना किसी संचालक का चलता है? क्या उनके अनुभव क्षेत्र में ऐसा कोई यंत्र है? वे कैसे सुझाव देते हैं कि प्रकृति स्वतः कार्य करती है? प्रकृति एक अद्भुत यंत्र है, किंतु उसके संचालक ईश्वर या कृष्ण है। यही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि यंत्र अति अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि इसका कोई संचालक नहीं है? उदाहरण, हारमोनियम भी एक यंत्र है, और यदि कोई दक्ष संगीतज्ञ इसे बजाता है तो यह अत्यंत सुरीली तथा मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करता है। ओह, कितना सुंदर! किंतु क्या हारमोनियम स्वतः बजेगा और सुरीली ध्वनि उत्पन्न करेगा? अतः उनमें कोई सामान्य बुद्धि भी नहीं है, फिर भी वे अपने को विज्ञानी कहते हैं। इसी का हमें दुख होता है कि इन लोगों में कोई सामान्य बुद्धि भी नहीं है, फिर भी वे वैज्ञानिक कहलाते हैं। शिष्य, वे सोचते हैं कि क्योंकि वे रसायन विज्ञान के द्वारा कुछ प्रारंभिक एमिनो अम्लों का संश्लेषण कर सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद, यह तो शिल्पकारी है, ज्ञान नहीं। उदाहरण, यदि हम कहें कि आप गुलाब का एक चित्र बनाते हैं तो आप चित्रकार हैं, ज्ञानवान व्यक्ति नहीं। ज्ञानवान का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। चित्रकार तो जो देखता है उसी का अनुकरण करता है। अतएव कला तथा विज्ञान दो पृथक विभाग हैं। शिष्य, तो यदि वे कोई संश्लेषी वस्तु उत्पन्न करते हैं तो वह केवल कला है? स्वामी, हाँ। उदाहरण, अच्छा रसोइया जानता है कि मसालों को कैसे मिलाया जाए और किस तरह स्वादिष्ट वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अतः रसायन शास्त्री को आप एक अच्छा रसोइया कह सकते हैं। रसायन शास्त्र विभिन्न रसायनों को मिलाने की एक कला मात्र है। तेल होता है, क्षार होता है, और यदि दोनों को कारीगरी से मिला दिया जाए तो अत्यंत उपयोगी साबुन बन जाता है। शिष्य, किंतु वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि वे येन केन प्रकार जीवन को उत्पन्न कर सकेंगे और मनुष्य तक को बना लेंगे। स्वामी प्रभुपाद, समस्या यह नहीं कि यदि वे जीवन का सृजन नहीं करेंगे तो संसार नरक में मिल जाएगा। जीवन तो पहले से है। उदाहरण, कई मोटर कारें हैं। यदि मैं कोई अन्य मोटर कार तैयार कर लूं तो क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ी शाबाशी है? न जाने कितनी मोटर कार पहले से हैं। जब मोटर कार नहीं थी तो जिस पहले व्यक्ति ने मोटर कार बनाई उसके लिए कुछ श्रेय की बात थी कि आपने बहुत अच्छी घोड़ा विहीन गाड़ी तैयार कर दी।
लोग इससे लाभ उठाएंगे, सुविधा होगी बस। किंतु जब लाखों मोटर कारें हैं जिनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं और मैं एक अन्य मोटर कार बनाऊं, तो इसमें मुझे क्या श्रेय है? मेरा श्रेय क्या है? शून्य। और इस शून्य को पाने के लिए वे कोई बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें अनेक लोग आएंगे और रुपया खर्च होगा। शिष्य, वे श्रेष्ठतर मानव बनाना चाहते हैं, वे जीवन को श्रेष्ठतर बनाना चाहते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद: हाँ, यही हमारा प्रस्ताव है। हम वैज्ञानिकों से कहते हैं, आप लोग जीव बनाने में समय बर्बाद ना करें, अपने जीवन को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करें, अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को समझने का प्रयास करें, जिससे आप इसी जीवन में सुखी बन सकें। ऐसे शोध कार्य होना चाहिए। उन्हें जो पहली बात सीखनी है वह यह कि शरीर रूपी मोटर कार का एक चालक अथवा आत्मा है। ज्ञान का यह पहला बिंदु है। इस सामान्य बात को समझे बिना वे गधे हैं। चालक यानी आत्मा इस शरीर रूपी मोटर कार को चला रहा है। यदि चालक शिक्षित है तो वह अपने शरीर को आत्म साक्षात्कार के लिए चला सकता है, जिससे वह अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जा सकता है। तब वह पूर्ण बनता है। अतएव हम चालक को शिक्षित कर रहे हैं, हम टीन की अन्य कार नहीं बना रहे। यही कृष्ण भावनामृत है। इसी क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए अन्य चर्चा में शिष्य बोलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी तर्क शक्ति बताती है कि ईश्वर नहीं है। वे कहते हैं कि यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो यह मात्र आस्था का विषय है। यह आस्था का विषय नहीं है, यह तथ्य है। शिष्य, जब वैज्ञानिक तथ्य की बात कहते हैं तो उनका आशय होता है कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी अनुभूति वे इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद: हाँ, और कृष्ण भावनामृत में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को जितना अधिक भक्तिमय सेवा में, ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, उतना ही अधिक हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सर्वोपरि की सेवा में लगाता है तो वह संबंध भक्ति कहलाता है। उदाहरण, हम अपने पैरों का प्रयोग मंदिर तक जाने में तथा अपनी जीभ का प्रयोग ईश्वर का गुणगान करने एवं प्रसाद लेने में करते हैं। शिष्य, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये श्रद्धा के कार्य हैं। वे कहते हैं कि जब आप ईश्वर को भोजन अर्पित करते हैं तो यह केवल आपकी आस्था रहती है, जिससे आप सोचते हैं कि ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि वे ईश्वर को खाते नहीं देख सकते। स्वामी प्रभुपाद: वे भले ना देख सकें, किंतु मैं देख सकता हूँ। मैं उनके जैसा मूर्ख नहीं हूँ। वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। वे अज्ञान रूपी मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं। यदि वे मेरे पास आएं तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा और तब वे भी ईश्वर को देखने लगेंगे। शिष्य: हाँ, लेकिन वैज्ञानिक ईश्वर को अभी देखना चाहते हैं। स्वामी प्रभुपाद: किंतु कृष्ण उनके समक्ष अभी नहीं प्रकट होंगे, क्योंकि वे मूर्ख हैं, बहुत बड़े पशु। जो भगवान का भक्त नहीं है वह बहुत बड़ा पशु, ऊंट, कुत्ता या सुअर है, और उसकी प्रशंसा करने वाले भी उसी जैसे हैं। शिष्य: वे कहते हैं कि तुम लोग मात्र स्वप्न दृष्टा हो, तुम ईश्वर तथा बैकुंठ के विषय में कहानियां गढ़ते हो। स्वामी प्रभुपाद: वे कहानियां क्यों कहते हैं? चूंकि उनमें समझने की बुद्धि नहीं है, इसलिए वे कहानियां कहते हैं। शिष्य: वस्तुपरकता का उनका मानदंड वह है जिसे वे अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें। स्वामी प्रभुपाद: हाँ, वे अपनी इंद्रियों से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जब वे अपनी इंद्रियों से बालू की अनुभूति करते हैं तो बालू किसने बनाई के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने नहीं बनाई है। जब वे अपनी इंद्रियों से समुद्र देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं
कि इसे किसने बनाया, वे ऐसे मूर्ख क्यों हैं कि इतना भी नहीं समझ पाते। शिष्य, वे कहते हैं कि यदि ईश्वर ने ये वस्तुएं बनाई होती तो वे ईश्वर को भी देख सकते थे, जिस तरह वे समुद्र को देख सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद, मैं उनसे कहता हूं, तुम ईश्वर को देख सकते हो, किंतु पहले तुम्हारे पास उन्हें देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। तुम अंधे हो, तुम्हारे मोतियाबिंद है। मेरे पास आओ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तब तुम ईश्वर को देख सकोगे। इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं, तद विज्ञानार्थ सा गुरु मेवाभिवक्षेत। ईश्वर को देख पाने के लिए तुम्हें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अन्यथा वे अपनी अंधी आंखों से ईश्वर को कैसे देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इस तरह देखने में जिसकी आप बात कर रहे हैं कोई आस्था नहीं। वे जिस एकमात्र देखने में कोई श्रद्धा रखते हैं वह है जिसे वे अपनी आंखों से तथा अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा दूरबीन से देख पा सकते हैं। स्वामी प्रभात, क्यों? यदि इस समय तुम आकाश को निहारो तो तुम सोचोगे कि वह रिक्त है, किंतु वह रिक्त नहीं है। तुम्हारी आंखें अक्षम हैं। आकाश में असंख्य ग्रह तथा तारे हैं, किंतु तुम उन्हें देख नहीं सकते। उनके प्रति तुम अंधे हो। अतः चूंकि तुम ग्रह तथा तारे नहीं देख सकते, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे विद्यमान नहीं हैं? शिष्य, वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि कुछ वस्तुओं के विषय में वे अज्ञानी हैं, फिर भी वे ऐसी वस्तुओं के विषय में आपकी व्याख्या को नहीं मानेंगे जिन्हें वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। स्वामी प्रभुपाद, क्यों नहीं? शिष्य, क्योंकि वे सोचते हैं कि आप जो कुछ उन्हें बताते हैं वह गलत हो सकता है। स्वामी प्रभुपाद, यह तो उनका दुर्भाग्य है। हमारी स्थूल इंद्रियां ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें जानने के लिए हमें किसी अधिकारी से सुनना होगा। उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। शिष्य, लेकिन इसमें श्रद्धा की जरूरत है, गुरु में श्रद्धा की। स्वामी प्रभुपाद, श्रद्धा नहीं, सामान्य ज्ञान की। यदि आपको आयुर्वेद सीखना हो तो आपको दक्ष वैद्य के पास जाना होगा। आप अपने से इसे नहीं सीख सकते। शिष्य, स्वामी प्रभुपाद, आपने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि हम अपने विचारों का समर्थन भली भांति कर सकते हैं, जिस तरह नास्तिक वैज्ञानिक अपने विचारों का करते हैं, लेकिन वे समाज के नियंत्रक हैं, उनकी प्रधानता है। स्वामी प्रभुपाद, प्रधानता? माया की एक दुलत्ती खाते ही उनकी सारी प्रधानता क्षण भर में गायब हो जाती है। वे माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, किंतु वे अपने को स्वतंत्र समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। शिष्य, वे होश में आना नहीं चाहते। स्वामी प्रभुपाद, इसलिए वे मूर्ख हैं। मूर्ख वह है जो आपके द्वारा गलत सिद्ध किए जाने पर भी अपने को सही बताता रहता है। वह कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। और वे मूर्ख क्यों बने रहते हैं? क्योंकि वे दृष्टि कृतिन अर्थात अत्यंत पापी हैं। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वे संसार को किस तरह कसाई घर तथा वैश्यालय बनाए दे रहे हैं? किस तरह वे इंद्रिय विलास को बढ़ावा देकर हर एक का जीवन चौपट कर रहे हैं? ये सब पाप कर्म हैं। चूंकि विज्ञानी इतने पापी हैं, अतः उन्हें घोर नरक की यातना सहनी होगी। अगले जन्म में वे मल के कीड़े बनेंगे। फिर भी अज्ञान के कारण वे अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो ईश्वर को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, इसके लिए हम सुनते हैं। स्वामी प्रभुपाद, जरा इस जंजीर को देखो। इस एक जंजीर में तुम्हें हजारों बीज मिलेंगे और हर नन्हा बीज एक नए पूर्ण वृक्ष को जन्म देगा। वह रसायनविद्ता कहाँ है जो ऐसा कार्य कर सके? पहले वृक्ष बनाए, फिर वृक्ष में फल लगाए और इसके बाद फल में बीज बनाए तथा अंत में बीजों से अनेक वृक्ष बनाए। बताओ मुझे, वह रसायनविद्ता कहाँ है? रसायनविद्ता मतलब जो साइंटिस्ट होता है, केमिस्ट्रिस्ट होता है।
शिष्य, श्रील प्रभुपाद, वे गर्व से बातें करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रसायनविद्ता तथा ऐसे लोग कुछ भी करके नहीं दिखा सकते। स्वामी प्रभुपाद, एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मेरे पास आए और उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी रासायनिक प्रगति, हमारी वैज्ञानिक प्रकृति उस व्यक्ति के समान है जिसने भौंकना सीख लिया है। पहले से अनेक प्राकृतिक कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता। किंतु यदि कोई मनुष्य कृत्रिम रूप से भौंकने की कला सीख भी ले तो कई लोग उसे देखने आएंगे, यहाँ तक कि $10-20 का टिकट भी खरीद लेंगे केवल एक बनावटी कुत्ते को देखने के लिए। हमारी वैज्ञानिक प्रकृति ऐसी ही है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की कृत्रिम नकल उतारता है, जैसे कि भौंकने की, तो लोग उसे देखने जाते हैं और धन भी खर्च करते हैं। किंतु जहाँ प्राकृतिक भौंकने की बात आती है तो कोई परवाह नहीं करता। और जब ये तथाकथित बड़े बड़े वैज्ञानिक मूर्ख ये दावा करते हैं कि वे जीवन का निर्माण कर सकते हैं, तो लोग सभी तरह से प्रशंसा करते हैं तथा पुरस्कार प्रदान करते हैं। जहाँ तक ईश्वर की पूर्ण प्राकृतिक विधि की बात है, करोड़ों प्राणी प्रति क्षण जन्म लेते हैं, किंतु कोई इसकी परवाह नहीं करता। लोग ईश्वर की प्रक्रिया को अत्यधिक श्रेय नहीं देते। जो मूर्ख मृत भौतिक रसायनों से जीवन बनाए की कोई आदर्शवादी योजना का ढोंग रचता है, उसे सारा श्रेय प्रदान किया जाता है। ये लो नोबेल पुरस्कार। वे कहेंगे, देखो यहाँ है सृजनशील प्रतिभा, और प्रकृति प्रति क्षण भौतिक शरीरों में करोड़ों आत्माएं प्रविष्ट कराती रहती है। यह ईश्वर की व्यवस्था है, किंतु इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह मूर्खता है। यदि हम यह कल्पना भी कर लें कि आप अपनी प्रयोगशाला में एक मनुष्य पशु का निर्माण कर सकते हैं, तो इसमें आपका श्रेय क्या है? आखिर आपने केवल एक मनुष्य पशु को उत्पन्न किया, और भगवान तो करोड़ों को जन्म देते हैं। अतः हम कृष्ण को श्रेय देना चाहते हैं, जो उन सारे प्राणियों के असली जन्म देने वाले हैं जिन्हें हम नित्य देखते हैं। शिष्य, स्वामी प्रभुपाद, क्या आपको एल्डोस हक्सले का स्मरण है, जिसने अपनी पुस्तक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आनुवांशिक विधि से शिशुओं की छटाई तथा कुछ गुणों के आधार पर मनुष्यों के प्रजनन की भविष्यवाणी की थी? उसका विचार गुणों की एक प्रजाति को लेकर श्रमिकों की एक श्रेणी का प्रजनन करना, दूसरी प्रजाति से प्रशासकों का प्रजनन करना तथा अन्य प्रजाति से सभ्य सलाहकारों तथा विद्वानों का प्रजनन करना था। स्वामी प्रभुपाद, फिर वही बात, यह भी ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था में पहले से उपस्थित है। गुण कर्म विभागशः, विगत जन्मों से अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार मनुष्य इस जीवन में उपयुक्त शरीर पाता है। यदि किसी ने अज्ञान के गुणों का तथा कर्मों का अनुशीलन किया होगा तो उसे अज्ञानी शरीर मिलता है और उसे अन्यों का भार उठाने का प्रशासनिक कार्य करके जीना होता है। यदि किसी ने प्रबुद्धता के गुणों तथा कर्मों का अनुशीलन किया है तो उसे प्रबुद्ध शरीर मिलता है और उसे लोगों को प्रबुद्ध करके तथा उपदेश देकर जीना होता है। आप देखिए तो ईश्वर ने पहले से ऐसी पूर्णता व्यवस्थित कर रखी है। प्रत्येक आत्मा को उसकी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार शरीर मिलता है और सामाजिक व्यवस्था में वांछित गुणों वाले नागरिक मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन गुणों को लेकर शरीर सृजन करने होते हैं। भगवान अपनी प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा आत्मा विशेष को विशिष्ट प्रकार के शरीर से सुसज्जित करते हैं। जो कुछ ईश्वर तथा प्रकृति पहले से भली भांति करते आ रहे हैं, उसकी नकल करने के प्रयास से क्या लाभ? मैंने उस वैज्ञानी से जो मुझे मिलने आया था कह दिया, तुम वैज्ञानिक लोग व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हो। बच्चों का खिलवाड़, वे कुत्तों के भौंकने की नकल मात्र कर रहे हैं। वैज्ञानिक उस असली कुत्ते पर ध्यान नहीं देता, उसे कोई श्रेय नहीं देता जो स्वाभाविक भौंकने का कार्य करता है। वस्तुतः आज यही स्थिति है।
जब प्राकृतिक कुत्ता भौंकता है तो वह विज्ञान नहीं होता, जब नकली बनावटी कुत्ता भौंकता है तो वह विज्ञान है ना? भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था जो कुछ पहले से कर रही है, उसकी नकल करने में जिस स्तर तक ये वैज्ञानिक सफल होते हैं वही विज्ञान है। शिष्य: प्रभुपाद, जब आपने वैज्ञानिकों को यह दावा करते सुना था कि अब वे परख नली में शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, तब आपने कहा था लेकिन या तो पहले से माता के गर्भाशय में किया जा रहा है, गर्भाशय परिपूर्ण परख नली है। स्वामी प्रभुपाद: हाँ, प्रकृति पहले से हर काम नितांत पूर्णता के साथ संपन्न कर रही है, लेकिन कोई दंभी वैज्ञानिक भद्दा अनुकरण करेगा और वह भी प्रकृति के द्वारा दी गई सामग्री का उपयोग करके नोबेल पुरस्कार पालेगा। और शिशु उत्पन्न करने की बात जाने दें, ये वैज्ञानिक अपने गर्वीली प्रयोगशालाओं में घास की एक पत्ती बनाकर दिखाएं। शिष्य: तब तो उन्हें भगवान एवं प्रकृति माता को नोबेल पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद: अवश्य अवश्य। शिष्य: सचमुच? मेरे विचार से तो उन्हें आपको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। आपने न जाने कितने मूर्ख नास्तिकों को अपनाकर ईश भक्ति उत्पन्न किए हैं। स्वामी प्रभुपाद: ओह, मैं तो प्राकृतिक कुत्ता हूं, अतः वे मुझे क्यों पुरस्कार करने लगे? प्रभुपाद हंसते हुए: वे तो बनावटी कुत्ते को पुरस्कार देंगे। तो इसी कड़ी में आगे जो प्रभुपाद हैं एक डॉक्टर से भेंट करते हैं और वैज्ञानिक वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें वो डार्विनवाद पर अपना वक्तव्य देते हैं। स्वामी प्रभुपाद: यह भौतिक जगत 3 गुणों का मिश्रण है, सत्व, रजस और तमस, यानी सत्यता, राजसी भाव और अज्ञान, जो कि प्रत्येक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ये तीनों गुण विभिन्न अनुपातों में सभी योनियों के जीवनधारियों में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वृक्ष अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, जबकि दूसरे वृक्ष मात्र जलाने की लकड़ी ही हैं। यह प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों के संसर्ग के कारण है। जानवरों में भी ये 3 गुण विद्यमान हैं। गाय सतोगुण से संपन्न है, सिंह रजोगुण से और बंदर तामसी गुण से। डार्विन के कथानुसार डार्विन के पिता बंदर हैं। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से यह सिद्धांत बनाया है। डॉक्टर सिंह: डार्विन ने कहा है कि अस्तित्व कायम रखने के लिए संघर्ष में कुछ योनियों के जीवधारियों का लोप हो जाता है। जो जीवित रहने में सक्षम हैं वे रहेंगे और जो जीवित रहने में सक्षम नहीं हैं वे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए वह कहता है कि जीवित रहना और लुप्त होना दोनों समानांतर चलते हैं। स्वामी प्रभुपाद: कुछ भी लुप्त नहीं हुआ, बंदर लुप्त नहीं हुआ है। डार्विन का निकटतम पुरखा बंदर अभी भी अस्तित्व में है। डार्विन ने कहा था कि संसार में निश्चय ही प्राकृतिक ढंग से चुनाव करना होगा, किंतु चुनाव का अर्थ है इच्छानुसार ग्रहण करना। अतः कौन चुन रहा है? स्वामी प्रभुपाद: यह अवश्य ही एक पुरुष होगा जो कुछ लोगों को जीवित रहने की अनुमति देता है और कुछ को मृत्यु की। ऐसा निर्णय देने वाला कोई अधिकार प्राप्त विवेकी अवश्य होगा। यह हमारा प्रथम कथन है। वह अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, अर्थात प्रकृति मेरी देख रेख में काम कर रही है। डॉक्टर सिंह: डार्विन यह भी कहता है कि विभिन्न योनियों एक साथ नहीं रची गई, वरन उनका क्रमशः विकास हुआ है। स्वामी प्रभुपाद: तब विकासवाद की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, इस बारे में डार्विन की क्या व्याख्या है?
धुरंधर। डॉक्टर सिंह, डार्विनवाद के आधुनिक प्रवक्ता कहते हैं कि वे प्रथम जीवधारी रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न हुआ। स्वामी प्रभुपाद, और मैं उन प्रवक्ताओं से कहता हूं, यदि जीवन रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, यदि आपका विज्ञान इतना उन्नत है, तो आप लोग अपनी प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं से जीवन क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते? डॉक्टर सिंह, उनका कहना है कि हम जीव भविष्य में पैदा करेंगे। स्वामी प्रभुपाद, कौन सा भविष्य? जब भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है, तब वे उत्तर देते हैं, हम लोग इसे भविष्य में करेंगे। भविष्य में क्यों? यह बकवास है। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, उस पर विश्वास मत करो। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, उस पर विश्वास मत करो। यदि वैज्ञानिक इतने उन्नत हैं, तो उन्हें अभी प्रदर्शन करना चाहिए कि रसायनों से जीवन कैसे पैदा किया जा सकता है। अन्यथा उनकी प्रगति का क्या अर्थ है? वे लोग बकवास कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह, वे कहते हैं कि हम लोग जीवन पैदा करने के लिए बिल्कुल निकट आ पहुंचे हैं। स्वामी प्रभुपाद, वह तो एक ही बात को कहने का भिन्न तरीका है। भविष्य में वैज्ञानिकों को इस बात को निश्चित रूप से स्वीकारना चाहिए कि जीवन के उद्गम के संबंध में भी अभी भी उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका यह दावा कि वे लोग शीघ्र ही रासायनिक क्रिया से जीवन के उद्गम को सिद्ध करेंगे, कुछ उस प्रकार की बात है जैसे कि किसी को पोस्ट डेट चेक से भुगतान किया जाए। कल्पना कीजिए, मैं आपको $10,000 का आगामी तिथि का चेक दे दूं, किंतु यथार्थ मेरे पास धन नहीं हो, तो उस चेक का क्या मूल्य है? वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि उनका विज्ञान अद्भुत है, किंतु जब वास्तविक उदाहरण की मांग की जाती है, तब वे लोग कहते हैं कि हम इसे भविष्य में देंगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास लाखों डॉलर हैं, और जब आप मुझसे कुछ धन मांगते हैं, तो मैं कहता हूं, ठीक है, मैं अभी आपको आगामी तिथि का एक बड़ा चेक देता हूं। क्या यह ठीक है? यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप उत्तर देंगे, इस समय आप मुझे कम से कम $5 नगद दें, ताकि मैं कुछ तो ठोस रूप में कर सकूं। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में घास की पत्ती नहीं बना सकते, उस पर भी वे दावा कर रहे हैं कि जीवन रसायनों से उत्पन्न हुआ है। यह एक बकवास है। क्या कोई इस संबंध में प्रश्न नहीं उठाता? डॉक्टर सिंह, वे कहते हैं कि जीवन रासायनिक नियमों से उत्पन्न हुआ है। प्रभुपाद, जैसे ही कहीं कोई विधि या विधान होता है, तत्काल हमें यह सोचना चाहिए कि किसी न किसी ने इसे बनाया होगा। अपने तथाकथित इतने विकास के बावजूद वैज्ञानिक अभी प्रयोगशालाओं में घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते। वे कैसे वैज्ञानिक हैं? डॉक्टर सिंह, उनका कहना है कि अपने अंतिम विश्लेषण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ से निकली है। जीवन पदार्थ जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है। स्वामी प्रभुपाद, तो यह जीवित पदार्थ कहाँ से आ रहा है? क्या वैज्ञानिक यह कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ, किंतु अब वैसा नहीं है? चींटी आज कहाँ से उत्पन्न हो रही है? क्या वह धूल से पैदा हो रही है? डॉक्टर सिंह, वास्तव में बहुत से सिद्धांत हैं जो व्यक्त करते हैं कि किस तरह जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ और कैसे निर्जीव से सजीव का आविर्भाव हुआ। स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, वैज्ञानिक जी, आजकल जीवन पदार्थ से क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? दुष्ट, आजकल जीवन पदार्थ से क्यों नहीं निकलता? सचमुच ऐसा वैज्ञानिक दुष्ट है। ये लोग बचकाने ढंग से कहते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ, यद्यपि ये लोग इस बात को सिद्ध करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को
इन सभी दुष्टों की पोल खोल देनी चाहिए। ये लोग केवल बहका रहे हैं। क्यों नहीं ये लोग जीवन की तत्काल उत्पत्ति कर देते? ये कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ और ये कहते हैं कि भविष्य में फिर ऐसा होगा। ये लोग यहाँ तक कहते हैं कि हम पदार्थ से जीव पैदा करेंगे। ये किस प्रकार का सिद्धांत है? इन्होंने पहले टिप्पणी की है कि जीवन का प्रारंभ पदार्थ से हुआ। यह बीते हुए समय की ओर इंगित करता है, प्रारंभ हुआ। तब ये लोग अब भविष्य की बातें क्यों करते हैं? क्या ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं? ये लोग अपेक्षा रखते हैं कि भूतकाल भविष्य काल में घटित हो। यह बचकानी मूर्खता है। कृपया आप लोग अपने जो भी विचार हैं इस विषय पर, आपने क्या समझा और आपके इस पे क्या विचार हैं, कृपया मुझसे साझा करें कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जुड़े रहें।